जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आशा है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों बीएड और डीएड में जो घमासान छाया हुआ है उसको लेकर हम आज आपको कुछ बताने वाले हैं। जो असली हकदार क्या है 1 to 5 के लिए, जो असली हकदार क्या है, ना मैं बीएड के पक्ष में बोलूँगा ना मैं डीएड के पक्ष में बोलूँगा। और बहुत सारे चैनल भी यही कर रहे हैं कि किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं ना किसी के विरुद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि उनका व्यू गम जाएगा इसके चलते। लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बहुत छात्रों को तो मेरी बात सुन के बुरा भी लगेगा, या कोई छात्र कहेंगे ये पक्ष में बोल रहा है या विपक्ष में बोल रहा है। ऐसा नहीं है, जो सही है वो हम बताएंगे आपको। 2018 से पहले जो है प्राइमरी में बीएड को नहीं लिया जाता था, क्योंकि 1 to 5 में सिर्फ प्राइमरी में जो है डीएलएड डिप्लोमाधारी ही एलिजिबल थे, क्योंकि उसको डिप्लोमाधारी को सिर्फ मौका 1 to 5 में ही मिलता था और 6 to 8 में, यानी 1 से 8 के क्लास तक ही डिप्लोमाधारी को मौका मिलता था। और उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि बीएड वाले भी 2 साल का कोर्स किए हैं और डीएड वाले भी 2 साल का कोर्स किए हैं। अब डिप्लोमाधारी को तो 1 to 8 में ही मौका मिलता है। अब उनको तो 6 से, बीएड वाले को 6 से लेकर 12 तक, यानी कि 6 से 12 क्लास तक के लिए आपको पढ़ाने का मौका दिया जाता है। यानी उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। तो डिप्लोमाधारी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ डिप्लोमाधारी भी बोल रहे थे हमको भी 6 महीने का कोई कोर्स कराकर अपर लेवल में शामिल किया जाए तो हम लोग समान मानेंगे कि बीएड डीएड समान ही है। तो आप 6 महीना का हमको भी कोर्स करवा के अपर क्लास में शामिल करने के बाद कही जाए। उनका भी ये कहना जायज़ है। जब आप बीएड वाले को ब्रिज कोर्स 6 महीना का करवा के नीचे ला सकते हैं, तो 6 महीना का कोर्स डीएड को करवा के ऊपर क्यों नहीं ले सकते हैं? जब दोनों कोर्स आप सेम मान रहे हैं तो दोनों स्थिति जब बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही स्थिति को लेकर डीएड बीएड में घमासान छाया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दी है वो ब्रिज कोर्स के ही ऊपर दी है। ब्रिज कोर्स के कारण ही बीएड को बाहर किया गया है प्राइमरी में। सरकार को सिर्फ यही बात बोली कि जब 6 महीना का कोर्स करा के आप नीचे ला रहे हैं, किस स्थिति में, जब नीचे के क्लास पढ़ाने वाले ट्रेनिंग जो हमारी संख्या कम है क्या? तो संख्या कम नहीं है, फिर क्यों बीएड वाले को नीचे क्लास में ला रहे हैं 6 महीना का कोर्स करा के पैसा खर्च करके? इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बीएड को बाहर कर दिया कि ऑलरेडी जब हमारे लिए डिप्लोमाधारी अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, तो बीएड को 6 महीना का कोर्स करा के नीचे लाने का क्या कारण है? इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश किया है। और सही मायने में आप कहें तो डीएलएड को 1 to 5 में रहना ज़रूरी है, और जो बीएड वाले हैं वो तो 6 to 12 तक पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग को बुरा लगता होगा, लेकिन दोस्तों किसी को अपने दूसरे का हक मार के जीना भी अच्छी बात नहीं है। तो जो जिसका हक है, हालांकि जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें रोज़गार की बहुत सारी समस्या है। हम जान रहे हैं कि बीएड वाले यानी कि 6 to 8 अपर लेवल का जो है वैकेंसी बहुत कम आ रहा है। उसके लेकर बीएड वाले छात्रों में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है और छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि सभी राज्यों में ज़्यादा जो है वैकेंसी आती है वो प्राइमरी की ही आती है। इसके लेकर बीएड वाले छात्र भी परेशान होते हैं। ये बात तो सही है कि जो वैकेंसी की कमी के कारण ही इसके पीछे भी सरकार कुछ न कुछ जिम्मेदार है। अगर आप अपर लेवल का बहाली निरंतर लेते रहेंगे, प्राइमरी का भी निरंतर लेते रहेंगे, तो बीएड वाले का भी बहाली होता रहेगा और डीएलएड वाला का भी बहाली होगा, जिससे कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इसको लेकर भी सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि ऊपर लेवल का क्लास की जो बहाली है वो की नहीं जाती है, जिससे कि बीएड वाले छात्र की संख्या प्राइमरी बढ़ता है और प्राइमरी में डीएलएड वाले छात्र बच जाते हैं। सरकार को इस पर भी पहल करना चाहिए। हालांकि जो प्राइमरी का है वो आप डीएलएड वाले को ही मान्य है और डीएलएड वालों को ही रहना चाहिए, और जो बीएड वाले भाई हैं उनको 6 to 12 तक है। स्टेट का एग्ज़ाम है, बिहार में चलता है, और अदर स्टेट में भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम चलता है, उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी समस्या, कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, आपको हम देंगे। कोई भी बुरा मानने की बात नहीं है। मैंने किसी के पक्ष में बोला है न विपक्ष में बोला है। जो समान है, जो सही बात है वो हमने बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट में। एजुकेशन अपडेट, जॉब अपडेट और कोई भी नौकरियों की जानकारी के लिए बने रहें जो मेरे चैनल पर, और शिक्षक से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट हम अभी पल पल के अपडेट आपको देते रहते हैं। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े हुए अपडेट, तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।